देखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल में क्या हुआ कि यहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो टेंजेंट लाइन है इनके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। को आगे बढ़ा देंगे इसे। थीटा। तो टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल थीटा हो गया, इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 90 हो जाएगा। ये नॉर्मल और ये टेंजेंट, तो ये थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा बेटा, ये इतना एंगल 90 माइनस थीटा बचेगा। देख लीजिए ये टेंजेंट और ये नॉर्मल, तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है 90। तो ये थीटा निकल गया तो कितना बच जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये पूरा एंगल 90 होगा भाई। ये हो जाएगा नॉर्मल और ये हो जाएगी टेंजेंट, तो पूरा एंगल 90, तो ये बाकी वाला एंगल कितना रह जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं ए। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मान लेते हैं C1 C2 के बीच के डिस्टेंस को मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। तो फॉर्मूला होता है एक, क्या ट्रायंगल में वो समझ लेते हैं। फिर ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ए के सामने की साइड A, B के सामने की साइड B, C के सामने की साइड C। तो कॉस A का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, ऐसा फॉर्मूला होता है। यहां पर जो एंगल A होता है, अगर एंगल A निकालोगे तो लास्ट में A को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये ध्यान देना। तो इसके बीच में तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x 2F1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या आ जाएगा इसका, C1 नहीं, ठीक है C1 लिख लेते हैं। तो माइनस G1 माइनस F1 और रेडियस G1 स्क्वायर C1, और दूसरा सर्कल क्या है, तो सेंटर क्या होगा इसका माइनस G2 माइनस F2 और रेडियस क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सेंटर और रेडियस का हिसाब किताब बना। अब यहां पर एंगल देख लीजिए, एंगल बनेगा कॉस, पहला एंगल ये 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये एंगल। तो इसके बीच का डिस्टेंस सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1R2। थीटा और थीटा कैंसिल हो गया, तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1R2, ठीक है ना। तो ये कॉस 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर 2R1R2। तो यहां लिख देंगे इफ थीटा इज एक्यूट, मतलब थीटा क्या बिलोंग करेगा 0 से 90, तो कॉस थीटा क्या आएगा मॉड ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन
2r1r2, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी में इफ टू सर्किल्स कट ऑर्थोगोनली देन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो cos 90 इज इक्वल टू क्या होगा 0 मॉड ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1r2। तो किसी का मॉड 0, इसका मतलब वो नंबर भी 0 के इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग आ जाएगा क्या, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। पहले सर्कल की रेडियस क्या होगी, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, और दोनों सर्किल के बीच का, सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, माइनस g1 माइनस f1 माइनस g2 और माइनस f2। तो y2 माइनस y1, तो माइनस g2 प्लस g1 हो जाएगा। तो ये आएगा g1 माइनस g2 का होल स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर c2, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2 प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 f1 f2 g1 g2। क्या बचेगा, माइनस सबसे कॉमन हटा दो, तो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2। तो दो सर्किल ऑर्थोगोनली कब कट करेंगे, जब ये रिजल्ट होगा, ठीक है ना। नोट करो, ऑर्थोगोनली का मतलब होता है, एक टर्म है ऑर्थोगोनली, जब दो कर्व 90 डिग्री पे कट करें तो उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व। तो दो सर्किल अगर ऑर्थोगोनली कट करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल सर्किल हो जाएंगे। करें बेटा नोट। नहीं आएगा कभी भी, नहीं, जब 90 डिग्री होगा तब आएगा। हाँ, तब उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 90 अपने मन से बन जाएगा।
नोट हो गया? नेक्स्ट पेज करूं? अनमोल नोट कर लिया? बेटे नोट हो गया सबका? क्वेश्चन फाइंड
एंगल एट विच find the angle at which the circle निकालो बेटा एंगल दोनों सर्कल के बीच का। फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, है ना? देखिए पहला सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा, माइनस हाफ और माइनस हाफ, और रेडियस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4। तो रूट के अंदर आ जाएगा 2/4, 1/√2, 2 जा 4 हो जाएगा, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, रेडियस हो गया। दूसरा सर्किल है, सेंटर C2 क्या आ जाएगा, माइनस हाफ कॉमा प्लस हाफ, और रेडियस आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/√2। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा मॉड ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर ऑन 2R1 R2। सेंटर के बीच का डिस्टेंस और निकाल लेते हैं, C1 C2 -1/2 -1/2 तो 0 हो गया, -1 प्लस -1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1। तो R1 स्क्वायर करोगे तो 1/2, R2 स्क्वायर करोगे 1/2, D स्क्वायर मतलब 1/2R1 और R2, तो ऊपर तो 0 आ गया, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।
if the circle वही फॉर्मूला याद रखो, बस थीटा की जगह 90 डिग्री रख देना तो आंसर आ जाएगा। और थीटा का फॉर्मूला क्या था, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, और थीटा की जगह क्या रख देना 90 डिग्री। बाकी r1 और c1 निकालना आपको आता ही है। यहाँ पे पूरे पे मतलब 1/2 है या फिर c प्लस c देखा है? जो लिखे हो सकता है थोड़ा अलग हो, आप आंसर निकालिए अपना। देखिए मैं निकालता हूँ। पहला सर्किल क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a डैश एक्स प्लस 2b डैश वाई। बेटा इसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस ए डैश माइनस बी डैश, है ना। रेडियस क्या हो जाएगी, ए डैश का स्क्वायर बी डैश का स्क्वायर और माइनस सी डैश, यही आएगा। सेकंड सर्किल 2 से डिवाइड कर दो पहले, तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2, और रेडियस आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4 माइनस सी अपॉन 2, है ना। C1 C2 का डिस्टेंस अंडर रूट ये माइनस ये या ये माइनस ये, तो लिख दीजिए a बाई 2 माइनस ए डैश का स्क्वायर प्लस b बाई 2
माइनस बी डैश का स्क्वायर। अच्छा, तो ये क्या जाएगा, कॉस 90 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। बेटा ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा। जीरो इज इक्वल टू रेडियस, फर्स्ट रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस का स्क्वायर होगा तो मॉड ऑफ, ये लिख लेते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। इसका मतलब आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, पहले की रेडियस का ये कितना आ जाएगा, ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर माइनस सी डैश प्लस R2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4 माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या आएगा ये, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए डैश का स्क्वायर माइनस ए डैश प्लस बी स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी डैश स्क्वायर और माइनस 2 ए बी करोगे तो बी बी डैश आ जाएगा, बी और बी डैश। देखिए ए स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4 ये कट गया, ए डैश का स्क्वायर से ए डैश का स्क्वायर, बी डैश के स्क्वायर से बी डैश का स्क्वायर, तो क्या बच गया, सबसे माइनस साइन हटा दो, तो सी डैश प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू ए डैश प्लस, ये बचा बेटा, क्या आ रहा था आंसर, अच्छा यानी आ रहा है सी बाई 2 सी बाई 2 प्लस सी डैश है ना, ठीक है, नोट कर लो। इसमें एक आर्टिकल है रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, ठीक है ना, जेई मेंस में है नहीं, जेई एडवांस में है। जेई एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा गया उसका अब तक के हिस्ट्री में, तो क्या करना चाहिए, करा देना चाहिए रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर, करीबन 40 मिनट का टाइम लगेगा उसको करने में, पूरा आर्टिकल। मर्जी आपकी, पहले इसको पूरा कंप्लीट खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना, आज खत्म कंप्लीट हो जाएगा ये, तो फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो अगर मन हो तो आप करवा सकते हैं, मन हो तो छोड़ सकते हैं। कल की क्लास में मैंने इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कुछ लिए हुए थे, फायदा अगर आप लोग देख रहे होंगे। बेटा कल की क्लास का लेक्चर पूरा सब लोगों ने देख लिया, क्योंकि सारे लोग अब्सेंट थे काफी हद तक, पीछे क्लास में जो लोग अब्सेंट थे, लेक्चर कंप्लीट कर लिया था कल की क्लास का। तुम्हारा बेटा लास्ट में कल का लेक्चर कंप्लीट हो गया था, कब करोगे उसको,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बेटा, नोट हो गया सबका? अच्छा, ये रह गया। कह रहा है सर्किल passes through the origin this one and its center lie on y is equal to x line. If it cut this circle is orthogonally, then find the equation of the circle. करिए सॉल्व। चलिए अच्छा देखिए, फात में सॉल्व करते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सर्किल की इक्वेशन। सर्किल किससे पास हो रहा है? ओरिजिन से। इट पासिस थ्रू जीरो कॉमा जीरो, तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब c का वैल्यू 0 हो गया। और उसका सेंटर जो है, सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ लाइज ऑन y इज इक्वल टू एक्स लाइन, रख दीजिए। तो माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस जी, इसका मतलब f की वैल्यू किसके इक्वल होगी? g के इक्वल होगी। और कह रहा है सर्किल को क्या करेगा? ऑर्थोगोनली कट करेगा। तो पहले सर्किल का सेंटर क्या है? माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये पहले सर्किल का सेंटर और रेडियस हो गया। और सेकेंड सर्किल क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
इसका सेंटर क्या हो जाएगा 2,3 और रेडियस क्या आ जाएगा 4 + 9 - 10, तो ये आ जाएगा 3। तो सर्किल कट्स ऑर्थोगोनली, बेटा यहाँ हो जाता cos 90 और ये क्या होता था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2R1 R2 होता है, ये cos थीटा, ये cos 90, ठीक है। तो बेटा ये जीरो हो गया, तो जीरो, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, तो क्या मिलेगा, इसका मतलब आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस और निकाल लेते हैं। D का मतलब हो गया C1 C2 के बीच का डिस्टेंस, तो अंडर रूट C1 C2 आ गया, ये 2 है और ये 3 है, ये -G - F है। C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा G - 2 का स्क्वायर, ये 2 माइनस माइनस प्लस G का स्क्वायर 3 + F का स्क्वायर, तो D स्क्वायर क्या आ जाएगा G + 2 का स्क्वायर F + 3 का स्क्वायर, है ना। चलिए, तो ये आएगा G + 2 का स्क्वायर, पहले सर्किल की रेडियस क्या होगी G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, और दूसरे सर्किल की रेडियस है, सेंटर रेडियस है √3, तो इसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा 3, तो आएगा G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C प्लस 3, G स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4G, F स्क्वायर प्लस 9 6F, F स्क्वायर G स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें पुट क्या करो, C को 0 पुट कर दो और G को F पुट कर दो, तो C तो हो गया 0, ये 3 हो गया, ये 4 और G की जगह हो गया F, तो 4F प्लस 9 प्लस 6F, तो ये कितना आ जाएगा 9 4 13, तो 3 - 13 इज इक्वल टू 10F, तो F की वैल्यू आ जाएगी -1, चूंकि G इज इक्वल टू था F, तो G भी क्या हो जाएगा -1 एंड C का वैल्यू हो जाएगा 0, तो सर्किल आ जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ सर्किल, बेटा क्या फॉर्मूला था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, g का वैल्यू कितना है -1, तो -2x - 2y, c का वैल्यू 0, ये बेटा सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। देखिए कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो, कोई परेशानी, बैक कर देता हूँ, आप नोट करिए, इसके साथ में पूछते जाइए डाउट।
ये नोट कर लिया। नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। क्या कॉमन कॉर्ड? द कॉमन कॉर्ड joining the point of intersection of two given circle is called their common chord. It's called their common chord, and equation of common chord s minus s dash is equal to 0. ये दो सर्किल हैं, इसको बोलेंगे कॉमन कॉर्ड। ये सर्किल s इज इक्वल टू 0, ये s डैश इज इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी s माइनस s डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसकी लेंथ निकालना बहुत आसान है। ये C1 है, ये C2 है। इक्वेशन आ गई,
ये सेंटर दिया होगा तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दोगे, सर्किल की रेडियस पता होगी, पी पता होगा, तो ये क्या पता चल जाएगी हमें, एक्स पता चल जाएगी लेंथ, पाइथागोरस थ्योरम से डबल कर दोगे तो डबल एक्स आ जाएगा, है ना। तो लेंथ ऑफ, यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, 2x का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, वेयर p is equal to length of perpendicular from C1 to the common chord S minus S dash is equal to 0। नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया। देखिए नेक्स्ट, कुछ पॉइंट लिख लीजिए इसमें। फर्स्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड the length of common chord PQ of two circle is maximum when it is a diameter of a smaller circle। दूसरा, देखिए कह रहे थे लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ PQ, कॉमन कॉर्ड PQ ऑफ टू सर्कल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज द डायमीटर ऑफ द सेकंड सर्कल, स्मॉलर सर्कल। तो देखो इसमें दो सर्कल है, एक तो छोटा सर्कल है जिसका डायमीटर ये हो गया, और एक बड़ा सर्कल है
तो कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम कब होगी? जब ये छोटे सर्किल के डायमीटर से पास हो जाए। छोटे सर्किल का डायमीटर भाई, इससे ज्यादा कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम तो हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको लिख दोगे मतलब मैक्सिमम कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज मैक्सिमम। दूसरा देखिए, if circle is described the circle is described on common chord as a diameter, then center of the circle passing through P and Q lies on common chord of two circle. Means S1 minus S minus S dash is equal to 0. अब देखिए, कह रहा है कॉमन कॉर्ड जो है वो सर्किल का डायमीटर है, तो ये हो गया पॉइंट P, ये पॉइंट होगा Q। तो ये जो सर्किल है जिसका पी क्यू जो है वो डायमीटर है, इस सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा? कॉमन कॉर्ड में लाई करेगा। सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा? कॉमन कॉर्ड, यानी S माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। ये S इज इक्वल टू 0 और ये S डैश इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट और रह गया, थर्ड। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड is 0, then the two circle touch each other and the common chord becomes the common tangent of two circle at the point of contact. इसको नोट कर लीजिए, 10 मिनट का ब्रेक देंगे, मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट करूँगा।
बाकी जनता कहाँ गई? करें छोड़। देखो सर्किल क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो जो सेंटर होगा वो क्या होगा, 0 0, और रेडियस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 12, है ना। सेकंड सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेंटर 5/2 और माइनस 3/2। रेडियस 25/4, 9/4 प्लस 2/1। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, 25 प्लस 9 प्लस 8, है ना। तो 17 और 25 कितना हो गया, 25 और 10 35, 35 और 7 7 ना, 35 40 42, 42/4, यानी कि 1/2 अंडर रूट 44, है ना। तो लगभग 6 पॉइंट समथिंग ये आएगा, 42, 6 पॉइंट समथिंग ये आएगा। डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी इसकी रेडियस होगी 3 पॉइंट समथिंग, और ये भी 3 पॉइंट समथिंग होगी। तो कौन ज्यादा कौन कम होगा, जरा वो देख लो एक बार कैलकुलेटर से, वैल्यू निकालिए जरा इसका। हालांकि उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना, दो सर्किल है,
देखिए बेटा रेडियस कम ज्यादा किसकी, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। चलिए मैं बना देता हूं। ये सर्किल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ द टेंजेंट आर ड्रॉन द सर्किल दिस वन, इफ द टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्किल दिस वन वेयर इट मीट द सर्किल दिस वन। अच्छा, इन दोनों पर जो टेंजेंट लाइन है, तो जो सर्किल है इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए एस इज इक्वल टू जीरो, इसको मान लीजिए एस डैश इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये सर्किल एस हो गया और ये एस डैश हो गया। इन दोनों पॉइंट पर मीट कर रहे थे सर्किल, इन पर टेंजेंट लाइन ऐसी हो जाएंगी। तो देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट, हमें ये निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये पॉइंट आ गया P, ये पॉइंट आ गया Q, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो पी क्यू क्या आ जाएगा, कॉमन कॉर्ड आ जाएगा बेटा। पी क्यू क्या हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। तो देखिए यहां हो जाएगा कॉमन कॉर्ड, एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू जीरो। तो यहां लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या आएगा, एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू जीरो। तो एस क्या होगा, -12 और एस डैश क्या होगा, -x² माइनस y² प्लस 5x माइनस 3y प्लस 2। तो कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाई 5x प्लस 3y, 5x माइनस 3y -12 प्लस 2 यानी -10 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये कॉमन कॉर्ड आ गई, क्या मिला, 5x माइनस 3y -10 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट मैंने मान लिया R, अल्फा कॉमा बीटा। तो बेटा पॉइंट R के रिस्पेक्ट में हम निकालें तो क्या ये वो आ जाएगा क्या, इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ जाएगी, किस सर्किल के लिए, एस डैश सर्किल के लिए। कोई दिक्कत, अरे अल्फा बीटा से सेकेंड सर्किल पे ये पी क्यू क्या बन जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगी। याद आया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो नेक्स्ट पेज में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पी क्यू इज इक्वल टू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम R to the circle S dash। क्या, अच्छा सर्किल एस या एस डैश कुछ भी हो सकता है, इसको एस इसको एस डैश मान लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, सर्किल अगर चेंज कर दें। मतलब मैं इसलिए कह रहा था, हाँ ये वैल्यू आपने निकाली, वहां से थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी चीजें। और रूट इसकी वैल्यू कितनी होगी लगभग, कितना 3.24, 3.24 और ये कितना आएगा 3.446, यानी कुल मिला के ये वाला सर्किल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, पहला वाला सर्किल है ना। तो यहां आते हैं, और दूसरा वाला सर्किल छोटा हो जाएगा, ये एस इज इक्वल टू 0, एस डैश इज इक्वल टू 0। तो ये कॉमन कॉर्ड हो गई, इस पर टेंजेंट लाइन है, तो
टेंजेंट लाइन तो दोनों सर्किल पे काम कर सकती हैं, यहां पर काम कराओ चाहे यहां पर काम कराओ, बात एक ही है। तो हम देख लेते हैं किस पे हमें आसान पड़ेगा। नहीं, हमें इस पे आसान पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सर्किल जो है ये हो गया पी क्यू, ये हो गया आर। एस के लिए ज्यादा आसान है करना। क्यों? एस सर्किल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो मेरी बात समझ में आ रही? क्यों आसान है? कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ जाएगा। तो यहां प्रीवियस में भी क्या कर सकते हैं, इसको एस डैश लिख दो और इसको एस लिख दो, है ना, बाकी कोई परेशानी नहीं। हाँ, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हो गया, ठीक। तो पी क्यू के इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम आर अल्फा बीटा टू द सर्किल एस इज इक्वल टू 0। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये तो हो गया आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये जो कॉमन कॉर्ड थी उसकी इक्वेशन क्या थी, कॉमन कॉर्ड थी 5x माइनस 10y, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, गिवन पी क्यू है। तो क्या लाइन 1 और लाइन 2 ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी? लाइन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन। तो जब सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा अपॉन 5 बीटा अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 10। तो अल्फा अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या, 12/10, और बीटा अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू भी 12/10। 5 2 2 5, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। हाँ, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अरे भाई, अल्फा बाई 5 इज इक्वल टू 12/10, 5 दूनी 10 2 छक्का 12, अल्फा की वैल्यू 6, और ये कितना आ जाएगा, बीटा की वैल्यू माइनस 18/5। डन, नोट कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आया, समझाते हैं। ये पहला सर्किल है एस, ये एस डैश इज इक्वल टू 0। हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए, इफ टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एट द पॉइंट वेयर इट मीट द सर्किल दिस वन, यानी ये तो सर्किल जहां पर मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। वो टेंजेंट लाइन कहां पे कट कर रही है, आर पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा पे। इट मीट द सर्किल दिस वन, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट। तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो बहुत सिंपल है। करेंगे क्या, ये कॉमन कॉर्ड निकाली जा सकती है आसानी से, s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 करके कॉमन कॉर्ड आ गई, और ये कॉमन कॉर्ड इस पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का काम करेगी। तो पॉइंट अल्फा बीटा पे हमने क्या किया, इस सर्किल पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल दिया। तो ये क्या आ जाएगा, एक मिनट, इसको मान लिया हमने एस डैश इज इक्वल टू 0, इससे मान लिया हमने एस इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा से पॉइंट सर्किल एस पर हमने क्या कर दिया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकाल ली। तो वही हमने काम किया, देखिए यहां पर ये अल्फा बीटा पर सर्किल एस पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल ली, तो ये आ गई। और ये अपने पास कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन थी, तो दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने लगे, तो हमने इससे क्या निकाल लिया, पॉइंट निकाल लिया। ठीक है ना, नोट करो, अभी समझ में आ गया होगा।